से तारीख 19/12/2025 तो संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु जो निकाय है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसकी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस शताब्दी के अंत तक अगर जलवायु परिवर्तन का, घटते हुए वन भूमि का, वेटलैंड्स, ऐसे स्थान जहाँ प्राकृतिक रूप से स्थान होता है पक्षियों के लिए, जीवों के लिए, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित स्थान है, जंगलात हैं, इनके खत्म होते प्रभाव से लगभग 8000 से ज़्यादा प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। जलवायु परिवर्तन और वनीकरण और इसके खत्म होने की वजह से। देखिए, इस पे हम लगातार बोलते रहे हैं। 8000 की जो ये संख्या है, ये भी हमारे हिसाब से बेहद कम है। हमें लगता है कि इससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में जीव जो है सृष्टि से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, अलविदा हो जाएंगे। और उसका कारण सिर्फ मानवीय गतिविधियां हैं, मानवीय भक्षण है, मानवीय भूख है, प्रकृति का दुष्कर्म के हद तक दोहन है। दिसंबर का आधा महीना गुजर चुका है। अभी परसों रिपोर्ट आई कि हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वो बर्फ विहीन है, बर्फ तक नहीं पड़ी है। यहाँ पे उत्तर भारत में हम देख रहे हैं कि कोहरा तो 2-1 दिन से है, लेकिन ठंड का वो प्रभाव नहीं है जो कि होना चाहिए। ये सब कारक हैं जलवायु परिवर्तन के। भविष्य की धरती कैसे होगी, भविष्य के हमारी पीढ़ियाँ कैसे जिएंगी, ये सब की चिंता का, सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आती हुई खबरें, जलवायु परिवर्तन, अब ये सब प्रत्यक्ष है और हमारे जीवन पर भयावह प्रभाव डाल रहा है। हम बार बार कहा कि जलवायु परिवर्तन राजनीतिक दलों के एजेंडे में होना चाहिए। किसी भी कीमत पे आम आदमी को भी इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर ये धरती रहने लायक नहीं बचेगी, अगर जीव भी गायब हो जाएंगे तो एक दिन मनुष्य भी गायब होगा, आपकी हमारी पीढ़ियाँ भी गायब हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन, जलवायु के संरक्षण न करने के, उसको उपेक्षित रखने के कारण। दोस्तों, शीर्षासन धरना जानते लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं, सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से लगता है पढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खबरें बेहद भयावह हैं, जलवायु परिवर्तन बेहद तेजी से बढ़ रहा है और हम और आप भी उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। धरती को बचाइए, धरती बचेगी तो सारी जीवन बचेगा, पीढ़ियाँ बचेगी, सारे जीव जगत बचेंगे। सब सामूहिक रूप से इसमें अपना योगदान दें और सरकार और जो है सरकारों को तो खैर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद है कि इस जलवायु परिवर्तन को हम और आप भी रोकेंगे, उसमें अपना योगदान देंगे रोकने के लिए।